24 तत्वों का ज्ञान दे रहे हैं। सूत जी महाराज 24 तत्वों को समझा रहे हैं। इनकी बातों सुनकर के सभी तत्वों को मिला करके एक स्थूल शरीर की रचना की गई। एक स्थूल शरीर के अंड की रचना की गई। सभी तत्वों को मिला दिया गया है, 24 तत्वों को। वही अंडा हजारों वर्षों तक जल में पड़ा रहा और अंडे से काल भ्रम पैदा हुआ। सारी इंद्रियां उस चेतना के स्वरूप विराट प्रभु ने जन्म लिया। वो पिंड के रूप में जैसे ही जल से बाहर आया, सारे संसार में वह लीन हो गया। उसने जैसे ही आंखें खोली, ये कौन है? उनसे एक राजस अहंकार उनकी नाभि से जल से प्रकट हुआ, जिसमें तीनों गुण मौजूद थे। उस नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से विष्णु भगवान से ही प्रकट हुए और उस कमल की डंडी से जो विष्णु भगवान की नाभि से जो प्रकट भयो, उससे ब्रह्मा जी पैदा हुए। जैसे पैदा है तो चारों ओर उन्होंने दृष्टि घुमाई तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। अंदर ही अंदर वो खोजते रहे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर के ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी पर बैठे रहे। हजारों वर्षों तक हृदय में उस पुरुष का दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने देखा तो शेष नैया उस पर लेटे हुए हैं। जो सैया बनी हुई है, शेष सैया है, उस पर लेटे हुए हैं। सुशोभित आभूषण है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा कोई अद्वितीय नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे प्रभु, अपने रूप में आकर के प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना असंभव है। हे प्रभु दयानिधि, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे सारी सृष्टि की रचना कर सके। कोई ऐसा विधान बनाओ, ऐसा नियम बनाओ तो मुझे सृष्टि की रचना करनी पड़ जाए। भगवान की स्तुति करने लगे। गंभीर वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति की, आलस्य विषाद त्याग दिया और तुम्हारी सहायता मेरे लिए चाहिए। इस प्रकार से 24 तत्वों का वर्णन करके और भगवान ने कहा कि जाओ, ब्रह्मा जी की जो कमल से 14 लोगों की जो रचना की है, इस प्रकार से उनकी रचना की गई है। संसार की जो सबसे छोटी इकाई, उसे परमाणु के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य का अतिक्रमण होता है। उस समय को परमाणु काल कहा गया है और 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं और 3 अणुओं का एक त्रिशेणु बनता है, जो खिड़की में से आने वाली सूर्यों की किरणों को दिखाता है। और 3 त्रिशेणुओं से एक त्रुटि होती है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है और तीनों वेदों का एक लव होता है और 3 लवों का एक निवेश होता है और 3 निवेशों का एक क्षण माना गया है और 5 क्षणों को एक काष्ठा बनाई गई है
और 15 काष्ठाओं का एक लघु और 15 लघुओं की एक घड़ी होती है और 2 घड़ियों का एक मूर्त माना गया है और 3 मूर्तों का एक पहर होता है जो 4 पहर के दिन रात होते हैं और 15 दिनों का एक पक्ष है, 2 पक्षों का एक मास है और 2 मासों में एक ऋतु है और 6 मास का एक अयन होता है जो उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जाने हुए है और 12 मासों का एक वर्ष होता है जिसमें देवता पितर सभी की आयु 100 वर्षों की होती है, लेकिन वर्ष का मान सबको अलग अलग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं और 4 युगों की अलग अलग समान अवधि है। कलयुग की जो बातें बताई गई ये 4,32,000 की मानी गई है। अब 4,32,000 की इसकी आयु है, इसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं, अभी तो 4,27,000 बाकी है। तो हाली थोड़ा सा ही कलयुग है जिसमें इतना व्यवचार हो, कितनी पीड़ाएं हो रही हैं, कितने सता रहे हैं। इस तरीके से 1000 चतुर्युगी बीत गई, ब्रह्मा जी का पूरा समय निकल गया और ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प माना गया है और एक कल्प में 14 मनु राज करते हैं और एक मनु में 72 चतुर्युग बीत जाते हैं। ऐसी सृष्टि की रचना का वर्णन बता रहे हैं। जैसे गणित है इसमें आप समझ नहीं पाओगे, माता बहनें थोड़ी कम समझती हैं क्योंकि ये दिन बन रहे हैं उसी के दिन है। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, जो अमावस्या से पहले जो आता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या के बाद में जो आता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये पक्षों का विवरण, सारी चीजों का, सृष्टि की रचना का वर्णन सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण को याद किया और ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान की सृष्टि की रचना कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जलचर, जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनको बनाया। फिर थलचर, जो थल पर निवास करते हैं, उन जीवों का निर्माण किया। फिर उभयचर, जो आकाश में जो घूमते हैं, उड़ते हैं, उनको बनाया। ऐसे खुरवालों को बनाया गया। इस तरीके से भगवान ने सृष्टि की रचना की और जैसे सृष्टि की रचना की तो उसी समय मुनि जो सनत कुमार थे उनको आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी पर जाओ और संतान पैदा करो। उन्होंने कहा कि हम संतान पैदा करने के लिए नहीं आए, हम तो धर्म और प्रचार करने के लिए आए हैं। केवल हम तो धर्म प्रचार कर सकते हैं, हम संतान पैदा नहीं करो। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भ्रकुटी से तेज रूप बालक को निकाला और उसमें रोने का नाम आया तो उसका रुद्र रखा गया। दुष्टान रोयति रुद्रः रोद पापम दायति रुद्रः। 11 रुद्र और 11 रुद्राणी पैदा हुई, इसलिए तमागुणी सृष्टि पैदा की गई। ब्रह्मा जी बोले कि श्रेष्ठ रुद्र अपनी सृष्टि को रोकिए, ये तपस्या के लिए वन में चले गए, इसको रोको तो सही, संतान पैदा कौन करेगा। विवेश तप से वनम जीवनम भुवनम वनम। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, उनको रोका गया। ब्रह्मा जी ने अपने देह से, अपने शरीर से 10 ऋषियों को पैदा किया। अपनी देह से 10 ऋषियों को पैदा किया। मरीचिन गिरसो प्लस्त प्रेरितो भृगु वशिष्ठो दस्मस्त नारदः। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को पैदा किया, आंखों से अत्रि ऋषि को पैदा किया, मुख से अंगरा ऋषि को पैदा किया, कानों से पुलस्त ऋषि को पैदा किया, नाभि से पुलह ऋषि को पैदा किया, हाथों से ऋतु ऋषि को पैदा किया,
त्वचा से भृगु ऋषि को पैदा किया और प्राणों से वशिष्ठ को पैदा किया और अंगूठा से दक्ष राजा को पैदा किया और गोद से नारद को पैदा किया गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को पैदा किया। जितना भी संसार है 10 ऋषियों का ही है, सारी ऋषियों की संतान है। लेकिन ऋषियों में जब राक्षस पैदा हो जाते हैं तो इसका अलग ही कारण है। समझ नहीं पाए ब्रह्मा जी ने अपने मन से 2 स्त्री पुरुष का जोड़ा प्राप्त किया, जिसका नाम था मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का आदेश दिया कि जाओ मैथिली सृष्टि से सृष्टि की रचना कीजिए। आज उनकी रचना करने के लिए जैसे ही कहा गया कि भाई जाओ तो सही, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। और मनु और शत्रुपा की एक तो आकृति थी, एक देवहूति थी, एक प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां थी। और मनु की आज्ञा से सृष्टि का उसी समय एक हिरण्याक्ष नामक, क्योंकि हमने कहा कि भाई पृथ्वी तो है ही नहीं, हम पैदा कहां करेंगे, तो एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस उस पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया। उन्होंने देवताओं ने भगवान से अर्ज की, प्रभु पृथ्वी तो है ही नहीं है, हम यहाँ पर संतान कैसे पैदा करें। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इसी का भी समाधान है, हम तो सबका समाधान करते आ रहे हैं। भगवान ने, क्योंकि ऐसा राक्षस था, ये वरिष्ठ राक्षस हुआ था उस समय, 100 वर्ष तक दिति के पेट में रहे थे और उनसे 2 राक्षस पैदा भये, एक तो हिरण्याक्ष और एक हिरण्याकश्यप। इनके बारे में सोचा था कि भैया ये कौन है, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी से शौनक ऋषि मिलने जा रहे थे तो वैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे और इन ऋषियों को वहां पर रोक दिया गया। ऋषि नाराज हो गए, तुरंत कमंडल से जल लिया, छिड़क करके कहा कि जाओ, तुमको हमने 3 क्षण में रोका है, इसलिए तुम 3 जनों में राक्षस बनोगे। उनको आदेश दे दिया गया। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहने लगे भाई चिंता मत करो, मैं पृथ्वी पर आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र। इस प्रकार से ये तीनों जन्मों में तीनों राक्षस बने। उन्होंने कहा कि मैं त्रेता युग में आऊंगा, आपका उद्धार करूंगा। तीनों उसमें आए भगवान, उनका उद्धार किया गया, क्योंकि भगवान सबकी शर्त पूजा करते हैं। जब मन में ठान लेते हैं, जो भी भक्त अपने मन भाव से भगवान को याद करता है तो वो तुरंत ही ठाकुर जी दौड़ करके चले जाते हैं, कभी देर नहीं लगाते हैं। देर तो हम ही कर लेते हैं, लेकिन भगवान कभी देर नहीं लगाते। सबकी मान और मर्यादा भक्त का रखते हैं, लाज रखते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों की लाज रखने वाले भगवान हैं। दिति माता बड़ी भक्त थी, उन्होंने कहा देखिए किसी चीज को मानते हैं, हर बात को मानने का इरादा, अपने भाव प्रकट होने चाहिए। कोई भी चीजें हो, हास्यास्पद जो चीज में होते हैं अपन हास्य चीज में ले जाते हैं, किसी से मजाक के रूप में ले जाते हैं, किसी को किसी के रूप में ले जाते हैं। लेकिन ये समुद्र अथाह सागर है, इसको कोई पार नहीं पा सका। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि दौड़ते रहे, लेकिन ये चीज समझ ही नहीं पाए कि ये है क्या चीज है, कौन है, मैं कहां से आया हूं, कौन है, कोई समझ नहीं पाया।
लेकिन इतना जरूर है, जो भाव दृष्टि से भगवान को जरूर देखता तो उसे जरूर मिलते। तो हमें किस तरीके से हो मेरे घर आने में प्रभु, मेरे घर आने में प्रभु देर क्यों करी। ओ नारायण हरि बोलो नारायण हरि, नारायण हरि बोलो नारायण हरि, नारायण हरि बोलो नारायण हरि, नारायण हरि बोलो नारायण हरि। हो मेरे घर आने में प्रभु, मेरे घर आने में प्रभु देर क्यों करी। नारायण हरि बोलो नारायण हरि, नारायण हरि बोलो नारायण हरि। नारायण भगवान की जय हो। आपकी चरणों की रज से अहिल्या तरी। नारायण हरि बोलो नारायण हरि, नारायण हरि बोलो नारायण हरि। ओ मेरे घर आने में प्रभु, मेरे घर आने में प्रभु, मेरे घर आने में प्रभु देरी क्यों करी। नारायण हरि बोलो नारायण हरि, हरि बोलो नारायण हरि। जय जय। नारायण हरि बोलो नारायण हरि, नारायण हरि बोलो नारायण हरि।
नारायण हरि बोलो नारायण हरि बोलो नारायण हरि हरि बोलो नारायण हरि बोलो नारायण हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। अब तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए ते वो तेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए ते तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए ते तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए ते गोविंद गुण गाए ते हरि गुण गाए ते गोविंद गुण गाए ते हरि गुण गाए ते प्रभु गुण गाए ते हरि गुण गाए ते गोविंद गुण गाए ते तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए ते तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए ते तेरी बन जाएगी अरे कहने लगे हिरण्य स्वर्णाक्ष नेत्रे शास्त्री सहणाक्ष हिरणाक्ष हिरणाक्ष कोई और नहीं है हिरणाक्ष लोभ है दोनों ये पुत्र भय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े आतंकताई हो गए बड़े बलवान हुए देवताओं को परेशान करने लगे आप जानते हैं जब पृथ्वी को चुरा करके हिरणाक्ष ले गया भगवान वराह के रूप में प्रकट भये भगवान सूंघते सूंघते क्योंकि वराह एक ऐसी चीज है सोने जैसी चीजों को आप जानते हैं कि जो हमेशा धन को ढूंढते हैं अब वो तो क्या हो गया हिरणाक्ष क्योंकि उसको लोभ है ऐसे से ऐसा ही बनना पड़ता तब जाकर के देखते हैं इस चीज को जब उन्होंने पृथ्वी को ढूंढ निकाला और भगवान ने अपनी गदा ली और गदा से हिरणाक्ष का वध कर दिया घमासान युद्ध चला और युद्ध लड़ते लड़ते उनके प्राण देहांत हो गए और पृथ्वी को अपने डाढ़ों में स्थापित करके भगवान पृथ्वी को ले आते हैं तब जाकर के देवूती आप जानते हैं कि इन्हीं की जो कन्या थी मनु की ऐसी कन्या भाई जिसमें सारे गुण होते हैं साध का जीवन होता है अपन अभी सुन रहे थे कि हिरणाक्ष हम भगवान का भजन तो करते हैं भगवान की मूर्ति भी किस में रखते हैं अपने मंदिर में लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति अपने हृदय में भी रखो और जब तक हृदय में अपन उसको विराजमान नहीं करोगे अगरबत्ती और दीपक जलाए से भगवान नहीं मिलता है कि अपन की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं चलो भैया दीपक जला दिया
अगरबत्ती जला दी, भगवान का हो गई आरती पूजा, चलते। लेकिन जब तक अपन ठाकुर जी को हृदय में स्थापित नहीं करोगे तो सारा जीवन व्यर्थ है। श्याम सुंदर को अपने मन में भाव प्रकट करके उसको रखना चाहिए। भैया कहते हैं कि मेरे तो पूजा से फुर्सत ही नहीं है। अरे पुजारी तो दिन रात पूजा कर रहा है, उसको यही पता नहीं है। उसे कभी भगवान तो हमने देखे नहीं कि पुजारी को मिल गए हो। उसने तो ये तान रखी है कि अपन को तो सुबह शाम पूजा करनी है, पता नहीं किस तरीके से पूजा करनी है, सुबह हुआ शाम हुआ पूजा कर दी। लेकिन पुजारी इस भाव को नहीं देख रहा है कि सबको तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन गरीबों को भगवान उसी को मिलते हैं जिसने श्रद्धा भाव से, लगन से भाव प्रकट किया है। कोई भी हो, लेकिन आत्मा नहीं सतानी चाहिए। ऐसा नहीं करें कि एक साहूकार से एक बेचारा पैसा लेकर के आ गया। वो बड़ा भोला था, भोला, जिसका नाम ही भोला। उसने कहा चलो भाई साहूकार के पास में चलते, मेरी बच्ची बड़ी सयानी हो गई है और इससे पैसे लेकर के शादी कर दूंगा। अब वो उसके पास में पहुंच गए कि भैया मेरे को पैसा दे दो, कम से कम मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी। भैया ले जाओ, कितने ले जाते हो? 1,00,000 2 लाख? कि नहीं भैया मेरे को तो 60,000 रुपया चाहिए और 1-2 महीने में आपको ब्याज सहित पैसा वापस लौटा देंगे, मेरा लड़का आ जाएगा तब आपको दे देंगे। क्या ठीक है भैया। उसके पैसे लिख लिए, खाता लिख लिया, साइन करना जानता नहीं, अंगूठा टिकवा लिया, भाई ठीक है। लेकिन वे रोजाना क्या किया करता था कि गांव के पास में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। उस रघुनाथ जी के मंदिर पर जाया करो और वहां पर बड़ी सेवा करो, केवल जल चढ़ाओ, भगवान की स्तुति करो, 2-5 मिनट बैठ करके नाम जपो कि ठाकुर जी लाज रखोगे तो तुम ही रखोगे। उसे भोले भोले कहा, भोले कहा कि जय रघुनाथ जी की, भोले के जय रघुनाथ जी की। नाम का भी भोला, काम का भी भोला। अब क्या हुआ, उसने अपनी बच्ची की शादी कर दी बड़े भाव से, विदा वो कर दी। बेटी विदा करते तो बड़ा ही वो होता है। अब विदा कर दी तो वो रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लग गया कि अब तो बेटी चली गई, शादी करी दी तो वहीं सेवा पूजा करो, ठाकुर जी से अर्जी लगाया करो। जब 2 महीना बीत गए तो उसने अपने बच्चे से कहा कि भाई अपने पास पैसे तो आ गए हैं, उस साहूकार को दे करके आते हैं। जा करके वो पैसा ले गया और साहूकार के पास में चला गया। भैया तेरा कितना पैसा हुआ ब्याज सहित? कि भाई इतना। क्या ठीक है मैं जमा करता हूँ। तो उसने पहले तो चिट्ठी लिख ली कि पूरा हिसाब किताब चूकता भोले ने जमा कर दिया है, और वो लिख करके अपने रजिस्टर में रख लिया कि बोले ऐसा कर, 1 गिलास पानी लेकर के आना। जानो दूसरी चिट्ठी लिख ली कि भोले ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया। ऐसे लिख करके वो रख ली। उस पर जब भोले आया पानी लेकर के कि भैया इस पर साइन कर दे, मैंने इसमें लिख दिया है कि आपका हिसाब किताब कंप्लीट हो गया, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस कह करके वो चला गया और उसने वो चिट्ठी ठाकुर जी के चरणों में रख दिया रघुनाथ जी के मंदिर में। 1-2 महीने बाद में साहूकार ने कहा बोले मेरे पैसे नहीं दिए। कि भैया मैं तो पैसा जमा करा करके अभी आया। अरे नहीं रे नहीं, मैंने पैसा दिया ही नहीं। कि नहीं मैंने तो पैसा दिया। उसने वैसे ही केस लगा दिया कि इसने पैसे नहीं दिए। जा करके जो जज साहब था, बड़ा ही भगत था, वो भी न्याय करता था। उसने आदेश दिया कि जाओ यहां पर शामिल हो गए। साहूकार और भोले शामिल हो गए, जज के पास पहुंच गए। क्या बात है? भोले कह रहा है कि भाई मैंने पैसे दे दिए, इसको दिए। साहूकार कह रहा कि पैसे नहीं दिए।
जज ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास में और कौन था? कि रघुनाथ जी। कि मेरे पास में रघुनाथ जी थे। तुरंत उसने तो आदेश लिख दिया रघुनाथ जी, क्योंकि कलम चलती है जज साहब की। सिपाहियों का आदेश दे दिया कि रघुनाथ जी को हाजिर करो। है कौन है रघुनाथ जी? अब सिपाही साहब वहां पर फिरते गांव में, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर है। कोई रघुनाथ जी का नाम का है भाई कोई? कि यहाँ पर तो कोई व्यक्ति रघुनाथ जी नाम का तो है ही नहीं है, कोई गांव में नहीं है। लेकिन एक मंदिर जरूर है रघुनाथ जी का गांव से बाहर, वहां जाओ आप। अब वहां जैसे गए तो पुजारी बैठा था वहां दूसरा। पुजारी ने कही कि भाई ये रघुनाथ जी के नाम से वारंट आया है कि वहां हाजिर होना पड़ेगा। पुजारी ने कहे कि हे प्रभु, आज रघुनाथ जी का वारंट आ रहे हैं देखो, और ये हाजिर जरूर होना पड़ेगा। उस भोले की लाज रखनी है तो हाजिर तो जरूर होना है। उसने कहा भाई ठीक है, मैं अर्जी लगाऊंगा। भगवान की अर्जी लगाई। अर्जी लगा करके पुजारी ने कहा कि हे प्रभु 15 दिन की तारीख दी है, 15 दिन में भोले की लाज रखना। ठाकुर जी लाज हमेशा रखते हैं। जाकर के देखा, समय 15 दिन बीत गए, और जैसे ही समय बीते तो वहां पर दोनों हाजिर हो गए, साहूकार और भोले। जज ने आदेश दिया भैया तीसरे नंबर का व्यक्ति कौन है? वो तो आया ही नहीं। सिपाहियों ने आदेश दिया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे ही तीसरी आवाज लगाई, भगवान मूचड़ी मारवाड़ी फेटा अगर की पहने हुए चमक धमक से ऐसे आ रहे, तो जैसे वे सामने आए तो जज साहब की आंखें बंद हो गई, इतनी चमक थी। उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जो देख करके मेरी आंखें बंद हो रही है। ऐसी पोशाक है जिससे मतलब करण छूट रही है, जिससे आंखें बंद हो गई। उसने कहा कि भैया हाजिर हो गया, क्या बात है? कि भोले ने पैसे दे दिए? कि हाँ दे दिए, मैं मौजूद था। तुम ऐसा करो 2 सिपाही भेजो, 12 नंबर की आलमारी है, 3 नंबर की भई है, और 60 नंबर पे एक कागज लिखा हुआ है जिसने इसी के हाथ से लिखा है। सिपाहियों को भेजो, लेकर के आओ। भगवान से कोई बातें छुपती नहीं। 2 सिपाही गए, तुरंत आलमारी खोली और उस भाई को लेकर के आए, तो उसमें से एक कागज निकाला। जज साहब को जब दिया तो उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि भोले ने सारा हिसाब किताब दे दिया, इसमें कोई पैसा नहीं है, क्योंकि वही कागज निकाल दिया जो छिपा करके रखा था। जब वो साहूकार जान गया कि ये है कौन, ये तो वहां थे ही नहीं, लेकिन ये कहां से आ गया। जज साहब समझ गया कि ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं, कि देखो एक भोले एक गरीब की साक्षात नारायण गवा देने के लिए आए हैं। तो गरीबों की लाज रखने वाले तो परमात्मा है, तो हमेशा वो लाजें रखते हैं। तो इसलिए गरीब की तो हमेशा लाज रखने वाला है तो ईश्वर है, इससे बढ़कर के कोई लाज रखने वाला नहीं। उसने वध किया, हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने अपनी जमीन को स्थापित कर दिया। मनु को पृथ्वी का राजा बनाया और उसको आज्ञा दे दी गई कि जाओ सृष्टि की रचना करो। बड़े भगवान जो सौरों जी थे, आज सौरों जी के नाम से जानते हैं, गंगा जी के नाम से जानते हैं, उसने अपनी देह को वहां पर विलीन कर दिया और बड़े भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए। कहते हैं आज भी गंगा जी हाड़न से नहीं धापती है, कितने भी हार डालो वो भी गायब हो जाती है। तो वही बड़ा भगवान अपनी देह को उसी में विलीन किया और विलीन करके और वो एकदम नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ बड़े भगवान की जय हो। यहाँ पर हिरण्यकश्यप लोभ बताए हुए हैं। लोभ को संतोष से मारा जाता है। यदि आप संतोष रखोगे
तो सारी क्रिया हो जाएगी। संतोष नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। संतोषी हमेशा सदा सुखी रहता है, इसलिए संतोष रहना चाहिए। आज विदुर जी बोले कि भगवान स्वयं मनु की एक पवित्र कथा सुनाई, उसके वंश के बारे में सुनाई। आज सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी की छाया कर्दम ऋषि नाम से पैदा भई, जिसमें ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम ऋषि जी ने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिए बड़े दुर्लभ से। उसने बड़े योग रूढ़ मुनियों की अपनी आज्ञा से अपने नेत्र में सारी सफलता को प्राप्त किया। और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ, अब तो तुम संतान पैदा करो, क्योंकि आदेश पहले ही था। देवहूति ने पहले ही वरदान ले लिया था कि मेरे पुत्र होना चाहिए। लेकिन पुत्र तो जब भगवान की लीलाएं होते तो सारी क्रिया होते, वो भी होगी, लेकिन संतोष रखना चाहिए। आज गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रहे हैं, तो कहते हैं तथा सचायम परिगूढ़ कामः समानशीला गृहेधेनुम उपेमान शुद्राशः कामदंगा गृहपश्यः। कहने लगे कन्या ऐसी चाहिए, मेरे स्वभाव जैसे शील स्वभाव की होनी चाहिए, धर्म का आचरण करने वाली होनी चाहिए, हमेशा धर्म का पालन करने वाली चाहिए। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। यहाँ पर 3 पत्नियों का व्याख्या की गई है भगवान, और 3 नारियों की व्याख्या की गई है। 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हंसनी, एक होती है डंकनी, और एक होती है जिसको वो बोलते हैं हमेशा कलह कराती है, हमेशा डंक लगे रहती है। हंस जैसे प्राप होते हैं। एक होती है संकणी, जो किसी के कहने से बसती है। तो यहाँ पर कह रहे कि हंस जैसी विरमतियां होती हैं माता बहनों में। तो हंस जैसी कौन कौन सी होनी चाहिए कि माता पिताओं की सेवा, पति की सेवा, चाहे पति कैसा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, लेकिन जिसने परमात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वही पति है। क्योंकि तुमने भी कहा, आरती में बोलते हैं कि पति 2 होते हैं सबके। कौन कौन से पति होते हैं? तो एक पति तो वो होता प्राण पति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। और एक पति वो होता जो 7 फेरों के साथ में आए। अब जो प्राणों के दाता वो स्वामी भगवान, और वो भी पति भी स्वामी है। उनकी सेवा करना, अपनी बात चाहे गरीब कितने ही परिवार में रहती हो, चाहे उसे खाना मिला या नहीं मिला, किसी बहन जी ने पूछा कि कैसी हो, मैं तो बढ़िया हूं। माँ बापों ने फोन करके पूछा, बेटा ठीक हो, चाहे आप पिट रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन वो हंस प्रवृत्ति की है, अच्छे खानदान की है, तो क्या कहेगी कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। वो जानती है कि ये मैं दुखड़ा यहाँ तो है ही हूँ, लेकिन मैं माँ बापों को क्यों दुखी करूँ। मेरी बात को सुनकर के वो भी दुखी होंगे, इसलिए वो बात को छिपा लेती है और कहती है बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। क्योंकि वो हंस प्रवृत्ति की है कि एक परिवार तो दुखी है, लेकिन दूसरा परिवार को क्यों दुखी करूँ। मेरे माँ बाप सुनकर के दुखी होंगे, उनकी आत्माओं पर ठेस पहुंचेगी, इसलिए बात को छिपा लेती है। कोई सहेली पूछती है बढ़िया, हाँ बढ़िया, बढ़िया रहती। वो तो हो गई हंस प्रवृत्ति। एक होती है डंकनी, जो हमेशा परिवार में कलह करते हैं। पति चाहे 50,000 रुपया कमा रहा हो, चाहे 1 लाख रुपया कमा रहा हो, आराम से खाट पे बैठी हुई कूलर की पंखा ले हवा, घर पे आराम से नींद ले रही है। पति बेचारा पसीना से कमा करके लाता है,
खेतों पे से आया, रखवाली करके आया और कह रहा है ना एक पानी लियो 1 घंटी मर रहे हो का, ऐसा का कमा करके आ गए तो 1 घंटी पानी मांग पीना तो वह पियो जाए, क्योंकि उसके शब्द ही ऐसे ऐसे शब्द निकलते। तो वो हो गई डंकनी, हमेशा लड़ती है, परिवार में कलह करती है, लड़ती रहती है, तो वो हो जाती है डंकनी। एक संकनी, एक ने कह दी कुआ पे तेरी सास हुई ने ये बहुत हो रही है, ऐसे कह रही तेरी भी।